अब खबरें विस्तार से। झारखंड राज्य के मंत्री सह जमशेदपुर पश्चिम के विधायक बन्ना गुप्ता के पहल पर मानगो नगरपालिका की देखरेख में मानगो इलाके में सब्जी विक्रेताओं के लिए पक्के दुकान बनाए जाने हैं। इसके पूर्व निर्माण स्थल को खाली करवाने हेतु अस्थायी दुकानें बनाई जा रही है, जिसका निरीक्षण सोमवार को मंत्री बन्ना गुप्ता ने किया। मानगो डिमना रोड के बीच बने डिवाइडर के ऊपर और नीचे दोनों ही स्थानों पर लगभग 200 दुकानें बनी हुई है। मानगो गोलचक्कर से लेकर डिमना गोलचक्कर के बीच सौंदर्यीकरण का कार्य होना है और इसी में वेंडिंग जोन के तहत पक्की दुकानें भी बननी है। ऐसे में वहां निर्माण कार्य शुरू करने हेतु पहले खेप में 50 दुकानों को खाली करवाकर दूसरे स्थान पर अस्थायी रूप से शिफ्ट किया जाना है, जहां अस्थायी दुकानें नगरपालिका के द्वारा बनवाया गया है। मंत्री बन्ना गुप्ता ने इन अस्थायी दुकानों का निरीक्षण किया, साथ ही दुकानदारों से बातचीत भी की। इन्होंने कहा कि पूर्व से बसे किसी भी दुकानदार को नहीं उजाड़ा जाएगा, बल्कि सभी को निशुल्क पक्की दुकानें आवंटित की जाएगी और उसी की प्रक्रिया चल रही है। वैसे कुल लगभग 180 पक्की दुकानें बनाई जाएगी। हमारा ये सोच है कि जो हमारे गरीब लोग हैं, आप देखिए बराबर यहाँ आग लग जाती है और आग लग जाने से कितने गरीब का नुकसान हो जाता है और बराबर का ये झमेला है। इस बार हमने सोचा है कि ये जितने गरीब लोग हैं इन लोगों को हम लोग बढ़िया दुकान बना के देंगे और वो दुकान इनको फ्री ऑफ कॉस्ट में देंगे। वो रेंट जो है वो जो है नगर निगम एक उचित उसको जो है ये करेगा, उसका रसीद काटेगा और उसको हम लोग उसका मालिकाना हक देंगे। होता क्या है कि देखिए बहुत अव्यवस्थित है, रोड में भी जाम लग रहा है, तो हम लोग दोनों तरफ दुकान का मुंह बीच में से करेंगे। इधर भी पीट रहेगा, इधर भी पीट रहेगा, दुकान ऐसे रहेगा और उस दुकान में शटर रहेगा। वो दुकान बहुत सुंदर तरीके से बनेगा और बढ़िया दुकान बनेगा। तो हम लोग स्लॉट बाय स्लॉट, मतलब एक साथ सबको नहीं, 50 दुकान को किया, 50 दुकान को इधर शिफ्ट करेंगे, फिर 50 दुकान बना देंगे, फिर 50 दुकान को इधर लाएंगे, फिर 50 दुकान बनाएंगे। इस तरीके से हम एक एक करके एक एक स्टेप कर करके उसको घुसाते रहेंगे। जमशेदपुर के उलिडी थाना में सोमवार दोपहर हाई वोल्टेज ड्रामा हुआ, जहां सिख समुदाय ने घंटों मुख्य सड़क को जाम कर हंगामा किया। मानगो थाने के एएसआई के द्वारा मानगो गुरुद्वारा के प्रधान के साथ की गई बदतमीजी के खिलाफ इनके द्वारा सड़क जाम किया गया था। बताया जाता है कि कुछ दिनों पहले एक लूट की घटना क्षेत्र में हुई थी और उसके बाद एक नामजद आरोपी की तलाश पुलिस कर रही है। वैसे बीती रात आरोपी के घर से पुलिस ने उनके जीजा को पकड़ थाने लेकर गई और रात भर उन्हें थाने में ही रख दिया। सुबह मानगो गुरुद्वारा के प्रधान भगवान सिंह और उनकी टीम इसी मामले को लेकर थाना प्रभारी से बातचीत के लिए पहुंचे और मुख्य आरोपी को पकड़ने और बेकसूर रिश्तेदार को छोड़ने की मांग रखी। इस दौरान इस मामले के आईओ ने प्रधान भगवान सिंह के साथ अभद्र व्यवहार शुरू कर दिया और उनके साथ धक्का मुक्की भी की, जिसके बाद बवाल बढ़ गया। ये खबर सिख समुदाय के लोगों के बीच आग की तरह फैल गई और सभी उलिडी थाना में इकट्ठा हो गए, साथ ही मुख्य सड़क को जाम कर दिया। मौके पर सीजीपीसी के प्रधान गुरमुख सिंह मुख्य भी पहुंचे, जहां उन्होंने इस घटना की कड़ी निंदा की और दोषी अफसर से मानगो गुरुद्वारा प्रधान के समक्ष माफी मांगने की मांग रखी। वैसे इस वजह से लगभग 2 घंटे तक थाने में हाई वोल्टेज ड्रामा चला और मुख्य सड़क पर 2 घंटे तक लोग फंसे रहे। डीएसपी वीरेंद्र नाम, डीएसपी पटमदास सुमित कुमार सहित मानगो एवं उलिडी थाना प्रभारी ने तमाम सिख समाज के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की, जिसके बाद सिख समाज के लोग शांत हुए और 2 घंटे के बाद सड़क जाम को हटा लिया। वैसे पुलिस के मुताबिक लूट मामले की जांच चल रही है और सही दोषी पर कार्रवाई की जाएगी। हालांकि मानगो गुरुद्वारा प्रधान से दोषी पुलिसकर्मी द्वारा माफी मांगे जाने के विषय में उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। हुआ था तो वहाँ एक केस हुआ, उसमें एक हमारे समाज का भी लड़का है, उसका ऊपर केस हुआ। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, गलती है, केस हुआ उसका ऊपर। लेकिन कल जब पुलिस का ग्रिप नहीं उसको पकड़ने पाया तो कल उसका जीजा, लड़का का जीजा अपना ससुराल आया था करवा चौथ का चलते, तो ये लोग जीजा को उठा के लेके कल से बैठा लिया। तो हम लोग आज उसी के विषय में बात करने थे कि अब जीजा को कहाँ बैठा रहे हैं, उसका बहन का घर भी खराब हो जाएगा। अब लड़का नहीं मिल रहा, उसका पिताजी को बैठा लीजिए, वो भी 1-2 घंटा बैठा लीजिए, बैठाना है तो बड़ा वो बात कर रहे थे, बोले ठीक हम देखते हैं। तब तक आईओ आए, सीधा पैरवी करने आते हैं, पूरा उखड़ गया। जब शाम तक गिरफ्तारी नहीं होता हम इसके ऊपर केस डाल देंगे, कर देंगे, वो कर देंगे। मेरा साहब भी उल्टा सीधा बोलने लगा। जब हम खड़ा हुआ
जब हम खड़ा हुआ से बात गर्म अगर हम खड़ा हुआ मेरे को धक्का मार के गिरा दिया। नशा पूरा नशा में चूर था। बड़ा बाबू उसको बोलते रह गया, हाथ जोड़ते रह गया उसके पास कि तुम चुप रहो चुप रहो। बड़ा बाबू का बात भी अधिकारी नहीं सुना। ये तो यहाँ का हाल है। रोड जाम की घटना हुई है। बिन्ना रोड को जाम किया। किस मामले में? एक इनका लड़का को हम लोग पूछताछ के लिए लाए थे, उसी को लेकर के ये लोग बोल रहे थे कि उनको जो है इसमें हम लोग जांच कर ही रहे हैं। उनका एक जो है रिलेटिव जो है वो कल परसों जो है घटना हुई है लूट की, उसमें वो संलिप्त है। उसी संबंध में पूछताछ के लिए उनको लेके आया गया। कोई शर्त ऐसा नहीं है, अभी घंटों से ऐसा कोई शर्त नहीं आया है। नहीं बताए लोग माफी मांगे तब रोड खाली होगा। बातचीत हम लोग कर रहे हैं। भगवान जी के साथ में क्या हुआ था सर? वो भी उस विषय पर भी हम लोग गहराई से जांच करेंगे। पहले तो रोड जाम है, इसको हटाना है हम लोग। क्या पुलिस माफी मांगेगी? देखिए बोले कि हम लोग जांच कर रहे हैं। जमशेदपुर के मानगो जनसंघर्ष समिति के संरक्षक सह भाजपा नेता विकास सिंह मानगो के स्लम बस्तियों में लगे बांस के बिजली के खंभों को सीमेंट पोल से बदलने को लेकर सोमवार से भिक्षाटन पर निकले हैं। भाजपा नेता ने बताया कि विभागीय अधिकारियों और जिला प्रशासन के साथ सरकार भी क्षेत्र की समस्याओं से अवगत कराया गया है, मगर कहीं भी समाधान नहीं मिलने पर आज से वे भिक्षाटन पर निकले हैं। उन्होंने उम्मीद जताई है कि क्षेत्र के लोगों का उन्हें समर्थन मिलेगा और जनता से मिले सहयोग राशि से क्षेत्र के स्लम इलाकों में सीमेंट के बिजली के खंभे लगवाए जाएंगे। अगर फिर भी पैसे कम पड़े तो समाज सेवियों से सहयोग लिया जाएगा। उन्होंने बताया कि बांस के खंभों के कारण क्षेत्र में डर का वातावरण है और कभी भी यहाँ बड़ा हादसा हो सकता है। भिक्षाटन का हम लोग इसलिए कर रहे हैं कि मानगो नगर निगम अंतर्गत गजाडी, तुरिया बेड़ा और बालीगुमा बगान एरिया ऐसे क्षेत्र है जहां बिजली के तार बांस के खंभे में दौड़े हुए हैं। ये मामला मैंने 6 माह पूर्व मैंने प्रकाश में लाया था। मामला इतना ज्यादा हाईलाइट और प्रकाशित हुआ था कि जिले के उपायुक्त ने भी संज्ञान लिया था। जिले के उपायुक्त ने यहाँ के कार्यपालक अभियंता को निर्देश दिया था कि आप पोल लगा दीजिए। हालत ऐसी है कि लोग अपनी जान हथेली में रह के अपने इलाके में रहते हैं, कब किसी के प्राण तक घेर उड़ जाए इसकी गारंटी नहीं है। हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, विभाग के लोगों ने मुझे ठगने और मनाने और पोटने का प्रयास किया। मैंने कहा नहीं, हमें तो अपने लोगों की जान बचानी है क्योंकि जान अनमोल होती है। मैं लोगों के दरवाजे में जा रहा हूँ, काफी अच्छा मुझे इसका रिस्पांस मिल रहा है, काफी अच्छा लोग समर्थन कर रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि हम और सहयोग करेंगे। हम लोग संकल्पित हैं कि हम लोग बिजली का जो पोल है उसे सीमेंट का लगवाएंगे और बांस के पोल को हटाएंगे। इसलिए आज भिक्षाटन का कार्यक्रम हम लोग जारी स्टार्ट प्रारंभ किए हैं। ये कार्यक्रम लगातार 1 हफ्ते तक चलेगा। राज्य के मंत्री बन्ना गुप्ता ने सोमवार को अपने विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत मानगो इलाके के विभिन्न छठ घाटों का निरीक्षण किया। साथ ही वहां के सफाई कार्य में तेजी लाने का दिशा निर्देश भी दिया। बता दें कि छठ महापर्व आगामी 8 नवंबर से शुरू हो रहा है और अब नदी घाटों की सफाई का कार्य तेजी के साथ किया जा रहा है। मानगो इलाके में बड़ी आबादी निवास करती है और यहाँ बड़ी संख्या में छठ घाट भी मौजूद है। इनकी सफाई मानगो नगर पालिका के द्वारा की जा रही है। सोमवार को राज्य के मंत्री बन्ना गुप्ता ने इलाके में घाटों का निरीक्षण किया। साथ ही कार्यों में तेजी लाने का निर्देश नगर पालिका के कार्यपालक पदाधिकारी को दिया। उन्होंने कहा कि आस्था के महापर्व को तमाम व्रतधारी स्वच्छता के साथ पूर्ण करें। इसको लेकर ये तमाम तैयारियां की जा रही है। पर्व छठ है और आप जानते हैं कि छठ जिस पवित्रता के साथ, जिस श्रद्धा के साथ मनाया जाता है, अपने आप में बहुत ही अनूठा पर्व है जिसमें बहुत ज़्यादा आदमी जो है सात्विक मिजाज में सब चीज़ करता है। आस्था के इस महापर्व में कैसे हमारे श्रद्धालुओं को, भक्तों को कैसे बेहतर सुविधा दे सके, इसके लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं। और इसके लिए माननीय उपायुक्त पूर्वी सिंहभूम से भी, अनुमंडलाधिकारी से भी और सुरक्षा के मानक में एसपी साहब से भी और हमारे मानगो नगर निगम के कार्यपालक पदाधिकारी दीपक जी, विशेष पदाधिकारी हमारे जमशेदपुर कृष्णा जी, सभी लोगों को ये निर्देश दिया जा चुका है कि सभी घाटों को साफ सुथरा किया जाए। झारखंड राज्य सरकार द्वारा शुरू किए गए सोना सोरबन धोती साड़ी योजना को जमशेदपुर पूर्वी विधानसभा में विधायक सरयू राय के द्वारा सोमवार से शुरू किया गया। इसके अंतर्गत सोन मंडप में कार्यक्रम का आयोजन कर
लाभुकों के बीच धोती और साड़ी का वितरण कर इसकी शुरुआत की गई। मौके पर मौजूद विधायक सरयू राय ने लाभुकों को धोती साड़ी सौंपकर इस योजना की शुरुआत की। वैसे साल में 2 बार धोती और साड़ी देने की योजना राशन कार्ड धारियों को राज्य सरकार ने लागू की है। पीडीएस दुकानों के माध्यम से ये धोती और साड़ी तमाम लोगों को उपलब्ध होगा। एक नवंबर से होने वाले मतदाता सूची के संक्षिप्त पुनरीक्षण को लेकर जमशेदपुर प्रखंड सह अंचल कार्यालय में एडीएम लॉ एंड ऑर्डर के नेतृत्व में बीएलओ के साथ एक बैठक का आयोजन किया गया, जहां किस तरह से कार्य को करना है इस पर एडीएम लॉ एंड ऑर्डर ने आवश्यक दिशा निर्देश दिया। बीएलओ को फील्ड में काम करने में किस तरह की परेशानी ना हो, इस उद्देश्य से विशेष ट्रेनिंग एडीएम लॉ एंड ऑर्डर के नेतृत्व में दिया गया। 105 बूथों में काम करने वाले बीएलओ के साथ साथ सुपरवाइजर की भी ट्रेनिंग इस दौरान की गई। 1 जनवरी 2022 में जिनकी उम्र 18 वर्ष हो रही है, उनका नाम मतदाता सूची में जोड़ने के साथ ही जिनकी मृत्यु हो गई है उनका नाम हटाने, साथ ही अन्य त्रुटियों को किस प्रकार से मतदाता दूर करेंगे, किस तरह से उन्हें कौन सा फॉर्म भरना है, इन सब की जानकारी बीएलओ के साथ एडीएम ने साझा की। आज की बैठक मतदाता सूची का जो संक्षिप्त पुनरीक्षण होने जा रहा है 1 नवंबर से तक, उसी को लेकर के आज सभी बीएलओ को बुला करके हम लोग आज ट्रेनिंग दे रहे हैं, ताकि पहले भी हम लोगों ने ट्रेनिंग दिया, आज अंतिम ट्रेनिंग दे रहे हैं ताकि उनके फील्ड में काम करने में कोई तरह की कोई कठिनाई ना हो। इसी को लेकर के आज की ट्रेनिंग आहूत की गई है और हम लोग 2 शिफ्ट में रखे हैं आज यहाँ पे, क्योंकि टोटल यहाँ पे 105 बूथ हैं। पहले 50 बूथ का देंगे, फिर आपके बाद 55 बूथ का हम लोग ट्रेनिंग देखें सेकेंड हाफ में दे रहे हैं। और इसके साथ इनके सुपरवाइजर का भी ट्रेनिंग करा रहे हैं, ताकि किसी भी प्रकार का अगर कोई उनको कोई कन्फ्यूजन होगा तो सुपरवाइजर उसको क्लियर करेंगे। जमशेदपुर के टेल्को क्षेत्र अंतर्गत तार कंपनी के पास स्थित सीटू तालाब की साफ सफाई छठ महापर्व को लेकर युद्ध स्तर पर किया जा रहा है। ISWP यानी तार कंपनी प्रबंधन के द्वारा यहां सफाई अभियान चलाया जा रहा है। जिला प्रशासन से प्राप्त निर्देश के तहत हर वर्ष यहां सफाई बेहतरीन तरीके से करवाई जाती है। इस बार भी कंपनी पदाधिकारियों के देखरेख में यहां साफ सफाई करवाई जा रही है। कंपनी के अधिकारी के अनुसार पूरे इलाके में सबसे बेहतरीन सफाई यहां करवाई जाती है, ताकि व्रतधारियों को किसी प्रकार की समस्या ना हो। छठ की तैयारी हर साल की भांति इस साल भी अच्छा से अच्छा करेंगे हम, चूँकि हर साल जो है कंपनी प्रबंधन निदेशक की तरफ से कोई भी किसी तरह की कोताही नहीं बरती जाती है। उनके दिशा निर्देश में जो टीम गठित है वो अपना सुचारू रूप से अपने समय से पहले हर साल की भांति बढ़िया देंगे। इसमें हमको एडीएम साहब से भी बात हुई थी, एसडीओ साहब से भी अभी जो हैं उनसे भी जस्ट 1-2 दिन पहले वार्ता हुई है कि साफ़ सफाई आप अच्छा रखें। हम बोला सर आप पता कर लें हमारे एरिया में कि सीटू पॉन्ड का क्या स्थिति रहता है, सबसे बेस्ट रहता है, और इस साल भी हम लोग बेस्ट करके देंगे, क्योंकि हमारे मैनेजिंग डायरेक्टर साहब का खुद ही दिशा निर्देश रहता है कि प्रशासन को किसी तरह का गीला शिकवा ना रहे। हमारे साथ लगातार जुड़े रहने के लिए आप हमें YouTube पर जरूर सब्सक्राइब करें। आज के लिए बस इतना ही। कल आपसे फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए AMG न्यूज़ की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।